तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दून रिएक्शन। अभी हम फर्स्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा स्टोरी कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, दोनों के बीच में सही रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, जो कि अक्सर रिच फैमिलीज में होता ही है। और अभी लास्ट में हमने देखा कि जो हमारा एक्टर है वो अपनी थेरेपी के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। एक ही घर में रहते हैं। तो तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, काफी किस्मत वाले हो। हाँ, इतना किस्मत वाला कि हम हर रोज साथ में डिनर करते हैं। फिर रात को 9 बजे हम सब साथ में बैठकर स्कूल के बच्चों की तरह बातें करते हैं। वीकेंड, छुट्टियां, बर्थडे, क्रिसमस, सब कुछ हमेशा हम एक साथ मनाते हैं। तो साल भर में खुद के लिए कभी चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पाता मैं। साल में 15 तो मेमोरियल सर्विस होती है इनकी, और सारा काम अपने दामादों से करवाते हैं। कहते हैं मेमोरियल सर्विस की सारी तैयारियां शुरू से घर के मर्द ही करते आए हैं, इससे बहुत दुआ मिलती है। पर उनका एक भी बेटा किसी भी काम में अपनी उंगली तक नहीं लगाता। शायद तुम्हें कुछ वक्त अकेले गुजारने की जरूरत है, इस सबसे दूर। वैसे कोई जॉब करते हो क्या? हाँ। वेरी गुड। और वहां पर सब कुछ कैसा है? कैसा होगा, मेरी वाइफ ही मेरी बॉस है, और मेरी वाइफ के बॉस उसके पापा है, और तो और उनके बॉस हैं उनके पापा। जब भी मुझे मेरे ससुराल में से किसी का कॉल आता है तो मेरी सांसें रुकने लग जाती हैं, हाथ पैर कांपते हैं, डर लगता है फिर से कोई काम ना बोल दें। लगता है शायद इस माहौल से दूर जाकर ही तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, है ना? और ऐसा तभी हो पाएगा जब मैं डिवोर्स लूंगा। या नए घर में शिफ्ट हो हाँ, जाओ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे मैं ससुराल के काम कर करके मर ही क्यों ना जाऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत मतलबी है। मैं घर जमाई बन के सिर्फ उसकी वजह से गया था। उसके लिए 3 साल से नर्क में रह रहा हूं। मजाले कोई फर्क पड़े उसे। जब शादी हुई थी उसने कहा था मुझ पर भरोसा रखना। सिर्फ मुझ पर ध्यान देना और भरोसा रखना। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने उस पर यकीन किया। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है कभी? नहीं तो। काफी स्ट्रांग दवाइयां दी हैं तो फर्क पड़ना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ। हनी, आई लव यू। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। हेलो। अच्छा लग रहा है। जरा रुको ग्रेस, बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, तुमने ही कहा था ना मुझे कि जिनसोंग ग्रुप का सबसे छोटा बेटा पावरफुल है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए बड़े बेटे के साथ डेट फिक्स की। तो अब भुगतो। हाँ, क्योंकि जिनसोंग ग्रुप के चेयरमैन ने उसे बिजनेस से निकाल दिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था। तुमने पहले उस निकम्मी औलाद के साथ मीटिंग रख ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जाओ उसी से बात करो जिसने मीटिंग फिक्स की है। लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। तुम में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही ग्रेस। क्या कहा तुमने? क्या फायदा है क्वींस की औरतों के साथ उठने बैठने का? उनके घर के सारे मसले तुम संभालती हो, लेकिन अपनी ही बेटी की शादी नहीं करवा पा रही। तो क्या हुआ? पता है, मुझसे बिना सलाह किए शादी करने के बाद हेन अब कितना पछता रही है। सच में? वो डिवोर्स ले रही है? शादी के लिए औकात देखनी चाहिए। 3 साल बर्बाद कर दिए। देख लेना, जल्दी वो वक्त आएगा जब मैडम हेन मुझसे दोबारा शादी करवाने की भीख मांगेगी।
मिस होंग, आपकी मॉम आज सुबह मेरी शॉप पर आई थी। आपसे भी कितनी बार कहा, आप तो आती ही नहीं। आजकल आपका मूड कुछ ठीक नहीं लगता। सब ठीक है ना? आपकी स्किन भी अब पहले जैसी नहीं रही। शॉप पर हमारे पास एक बहुत कमाल की मशीन आई है, आकर देखिए, आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जरूर आना। शायद तुम बहुत बिजी होगी तो रहने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। आ? मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी स्किन केयर शॉप पर आने वाली नहीं हूँ। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। मुझे लगता है हमारी दूरियां बढ़ रही हैं। अच्छी बात है कि तुम समझ गई। मेरी इजाजत के बिना अगर कोई मुझे छूने की कोशिश करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस बात का ध्यान रखना और मुझसे दूर रहना। पर ये तो काफी गुस्से वाली औरत है। मतलब इसके नखरे कौन उठा सकता है? हाँ ग्रेस? जिनसोंग ग्रुप की तीसरी औलाद को आजकल वीगन खाना पसंद है। अगले फ्राइडे जिनसोंग होटल में वीगन फोरम है। अपनी बेटी को भी ले आना, सिफारिश कर दूंगी। सच में? अब तुम जाओ, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। मैं जानती ही थी, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरा मतलब, मैं अपनी पूरी जिंदगी ब्यूटी बिजनेस में रही हूँ और मैंने बहुत से अच्छे परिवारों के बच्चों को आपस में मिलवाया है। बस यही आता है मुझे। कानून वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ? आपने सुना ही होगा, एक कार एक्सीडेंट में देक्योन ग्रुप का छोटा बेटा मारा गया। हाँ। पर उसकी वाइफ बेचारी को करोड़ों की जायदाद में एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। पता चला है उसके पति ने शादी से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी, जिसमें लिखा है कि उसकी पूरी जायदाद उसके बच्चों और रिश्तेदारों को दी जाएगी, ना कि बीवी को। पर उन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं है। अच्छा, देखिए, इस केस में लीगल रिजर्व ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम हो सकता है और उन पर मुआवजे के लिए दावा किया जा सकता है। चाहिए तो मैं किसी एक्सपीरियंस्ड वकील का नंबर दे सकता हूँ। मगर आप भी तो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। आपके साथ हुआ है। क्या? आपकी वाइफ हेन ने भी तो शादी से पहले उनकी वसीयत लिख दी थी। आपको नहीं पता? आपको लगा था कि बस प्रीनअप हुआ है। इतने साल साथ रहकर भी उन्होंने आपसे छुपाया। फिर तो हेन काफी शातिर इंसान है। अगर कुछ भी होता है तो सारा कैश, सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक, एक एक चीज क्वींस के नाम हो जाएगी। फिर तो आपको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, उन्होंने इतनी सफाई से वो वसीयत लिखी कि उसे हमारी इंडस्ट्री में बाइबल के बराबर माना जाता है। अब आपको क्या हो गया? तो आपको क्या लगता है, आपकी शादी प्यार की वो निशानी है जो सब बंदिशों से परे है? जैसा उन्होंने अखबारों में कहा, अब इतने भी नादान मत बनिए। शुरुआत से ही मिस हेन को किसी पति की तलाश नहीं थी। उसे अपने परिवार के लिए एक और नौकर चाहिए था। फिर उनकी नजर आप पर पड़ी। आप खूबसूरत हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और ये लव स्टोरी पब्लिसिटी के लिए भी अच्छी है। आप पूरी ईमानदारी से उनकी हर बात मानते हैं। उन्हें शादी के बाद सिर्फ जायदाद की ही दिक्कत आती, पर उन्होंने वो भी वसीयत लिखकर खत्म कर दी। प्लीज बस कीजिए। जी डॉक्टर। मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अभी वहां आ नहीं पाऊंगी। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? चलो मेरे साथ आओ। तुम्हारा आज कोई स्केड्यूल नहीं है। मैंने चेक किया, नीचे गाड़ी वेट कर रही है। मैं नहीं आऊंगा। तुम जानते भी हो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता।
ये अब क्यों लगाया? ये सब हुए तो काफी वक्त हो चुका है। हाँ तो फिलहाल योंगदुरी की पब्लिक ये मानती है कि अगर आप दूसरी बार फिर से गांव के फोरमैन बनते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग तो यही सोच रहे हैं। लंच टाइम होने पर तुम मेरी दुकान पर आना, नई राइस वाइन आई है वो पिलाता हूँ। फिर से वाइन? अरे यार हर बार नहीं। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ बेहतर दूं, पर मुझे एंटी ग्राफ्ट कानून का भी ख्याल रखना पड़ता है। और विलेज फोरमैन होना एक स्टेट पोजीशन है। तो जो सामान मैं बांट सकता हूँ उसकी भी एक हद है। हाँ फिर भी आप काफी कुछ करते हैं, मानना पड़ेगा। समझने के लिए शुक्रिया। अरे भाभी जी आप आ गई। आहा, ओ तुम आ गई। फिर से गड्ढे में फंस गए। अरे चाहे कुछ भी कर लो तुमसे किसानी नहीं होने वाली है। पता नहीं तुम्हारा कल्टीवेटर निकलकर सीधा गड्ढे में कैसे चला जाता है। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये अरे मैं क्या जिन हूँ जो चिराग घिसते ही हाजिर हो जाऊंगी। मेरी बीवी खेतों में कल्टीवेटर चलाते हुए छोटे ऑक्टोपस पकड़ लिया करती थी। बहुत ही जबरदस्त काम किया करती थी ये। कमाल की हिम्मत ही है। ये तो चल गया। वाह आज का मौसम अच्छा है ना। सुनो, अरे योंगचोल तुम्हारी माँ के घुटने ठीक है ना? अभी इतना फर्क नहीं पड़ा है। मैंने कहा था ना उन्हें ग्लूकोसामिन दिया करो। तुम नीचे बैठो। हाँ हाँ बैठता हूँ। अरे तुम्हारे बेटे के मिड टर्म एग्जाम आने वाले ना 2 दिन के बाद। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? एग्जाम तो उसका है ना। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसकी पढ़ाई में मदद करो। अरे तुम उसके बाप हो या नहीं हो? जब हमारा योनू सोल यूनिवर्सिटी जाने वाला था तो मैंने उसकी तैयारी में कर दिए थे। अरे अचानक से इतनी स्पीड क्यों बढ़ा दी तुमने? मैंने तुमसे कहा था नीचे बैठ जाओ। तुम्हें ये सब देखने में लहसुन और मकई के खेत लग रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे हमारे वोटर्स के खेत हैं। बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं, तुम्हें क्या पता? मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ फूलों से और स्टोर से मतलब है। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि गांव में चौधरी बनना बंद करो। अरे मेरी जान, मैं ये सब बैलेंस बनाए रखने के लिए कर रहा हूँ। कैसा बैलेंस? देखो, योनू की बीवी का परिवार कोरिया में इकोनॉमी की नींव है, पर उनका राजनीतिक पलड़ा हल्का है ना। और दूसरी तरफ यहाँ शहर से दूर अगर मेरे हाथ में पोजीशन बनी रहती है तो बैलेंस भी तो बना ही रहेगा ना। अब अचानक से तुमने इस तरह ब्रेक क्यों मार दी? योनू, अरे 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 वाह, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे ही अचानक प्लान बना। अरे मेरी बहू कहाँ है? यानी तू फिर से अकेले आया? खाना खाया तूने? नहीं अभी तक नहीं। अच्छा, ये अच्छा पका है। अब हट भी जा। देखो तो कितने अंडे दिए हैं तूने। अरे वाह वाह, मेरा सबसे छोटा बेटा आया है ना। लगता है बहुत देर से भूखा था। आराम से खा बेटा। अच्छा लगा। हाँ बिजी हो, बोलो। योनू आया है? 1 मिनट। हाँ वो बार है। कहा था कि पापा के 60वें जन्मदिन पर आए। पकड़ के रखो कहीं भाग ना जाए।
मैं इंतजार ही कर रही थी कि तुम यहाँ पर कब आओगे। तुम और हेन आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो माना तुम लोग छुट्टी मनाने नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, पर पापा का 60वां जन्मदिन तो दोबारा नहीं आएगा ना। तुमने बहुत गलत किया। जानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया। चलो मान तो लिया कि तुमसे गलती हुई। और इसीलिए मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। क्या? पापा, माँ, मैंने हेन को डिवोर्स देने का फैसला लिया है। मुझे माफ कर दीजिए। 1 मिनट, रुको रुको रुको। अच्छा, तो तुम उससे इसलिए डिवोर्स ले रहे हो क्योंकि तुम पापा के जन्मदिन पर आ नहीं पाए? तो क्या हो गया? अरे बर्थडे तो है, अगले साल फिर आ जाएगा, है ना पापा? हाँ, और नहीं तो क्या। आजकल कौन 60वां जन्मदिन मनाता है? 100 साल की जिंदगी है, फिर कभी मना लेंगे। लेकिन डिवोर्स की वजह ये नहीं है। तो फिर क्या है? इतना गलत ख्याल तुम्हारे दिमाग में आखिर आया है क्यों? तुझे कोई दूसरी मिल गई क्या? क्या कह रहे हो? नहीं पापा। तो क्या मेरी बहू किसी और आदमी के अरे साथ? अपना मुंह बंद करो। नहीं, वैसा भी नहीं है। बात यह है कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ। अरे तो फिर बताना क्या वजह है उससे डिवोर्स लेने की? तुझे क्या लगता है मैं रोज खुशी के मारे उछलता रहता हूँ? हाँ, ये सही कह रहे हैं। तेरे पापा कौन सा हर रोज खुश रहते हैं बेटा? मैं बहुत दुखी हूँ। एक दिन खुशी, एक दिन गम। कभी कभी खुशी लंबे अरसे के बाद नसीब होती है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, यही रीत है। जिंदगी और शादी इसी तरह ही चलती है। कितने अच्छे से समझा रहे क्या हैं। लगता है तुझे तेरी माँ के साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है? तो प्यार नहीं है? मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर मैं रोज प्यार करूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। सिर्फ प्यार से ही जिंदगी नहीं चलती। हाँ ठीक है, तो जियो ना लंबी जिंदगी। फंस गया बेचारा। देखो कैसे बोलती है ये। तुम्हारी माँ और मुझे साथ रहते 40 साल हो गए और आज भी हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हाँ, हमारी सोच नहीं मिलती। अरे बस भी करो अब तुम। मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं, पर मैं इस बारे में काफी वक्त सोचने के बाद ही आपको ये बात बताने आया हूं। मैं डिवोर्स ले रहा हूं। आई एम सो सॉरी। रुक 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 जाओ, गाड़ी से उतर, चल बाहर आ। तो फिर खुद के बारे में ही सोच रहा है ना? तुझे पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। क्या कुर्बानी दी आपने? माँ और पापा ने तुझे सॉल भेजने के लिए अपनी गाय बेच दी, जिसकी वजह से मैं कभी कॉलेज नहीं गई। पर तुझे क्या पता है इस बारे में? क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? आप कॉलेज इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। हाँ। तुझे तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू पता है छोटे। चल बता, क्या लगता है तुझे ग्रैंड प्रिंस यांगयूंग क्यों भाग गया था? अब ये मत शुरू कीजिए। कुर्बानी की वजह से। उसने किंग सेजोंग के लिए खुद की कुर्बानी दी और पागल हो गया वो। तुझे क्या लगता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान था? हमारे माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरना और गायों को बेचना? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो सब तुझे मिल जाए। आप चाहती थी? कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी बड़ी बहन हूँ तो तेरा भला ही सोचूंगी ना। आप ही हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और सोचा कि खुद को पागल करार कर दो। ओए! वो कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है यार। मैं चलता हूं। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर आप पहले ही बन चुके हैं। मैं ये बात पापा की वजह से बोल रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे जब से तुम्हारी शादी क्वींस में हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है वो कितने खुश हैं। उन्हें कई दिनों से भूख नहीं लगी थी, पर जैसे ही क्वींस के स्टॉक प्राइस ऊपर गए, दाल चावल बनाए और खुशी खुशी खा गए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पापा को दाल और चावल दोनों बहुत पसंद है। ये तो सच है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। पर इतने छोटे से इलाके में जहाँ उनके बेटे का तलाक हो गया हो, तुम जानते हो इससे उनकी कितनी बदनामी होगी। वो शर्म से मर जाएंगे। होश में आओ। हमारा इलाका सोल या हॉलीवुड नहीं है, ये योंगदूरी है। तुम्हारे दोस्त चांगसिक का तलाक 2 साल पहले हुआ था और आज भी उसके बारे में हर रोज बात होती है। सुन रहा है ना तू? जब मेरे सैलून में औरतें इकट्ठा होती हैं तो उनमें सिर्फ एक ही बात होती है और वो है चांगसिक की बीवी ने उसे डिवोर्स दिया क्यों? लेकिन अगर तुमने तलाक लिया ना तो उस दिन से कोई भी चांगसिक की नहीं तुम्हारी बातें करेगा। आपके बॉक्सिंग क्लब का किराया नहीं निकल रहा और क्योंगजुन के बाहर पढ़ने के पैसे नहीं है, इसलिए आपको वो पैसे चाहिए, है ना? अपने लालच में आप लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, जैसे सिमचोंग के पापा ने उसे 3 बोरी चावल के लिए बेच दिया था। वो तो देखो, मैं कभी भी तुम्हें सिर्फ 3 बोरी चावल के लिए तो नहीं बेचूंगा, कसम से। पर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी हद है यार। अरे रुको रुको योनो, सुनो ना योनो, सुनो। योनो! अरे कहाँ जा रहे हो? आज की रात रुक जाओ।
मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं। हाँ? मुझे भी कुछ कहना है तो पहले मैं कहती हूँ। माँ बनने ठीक है। वाली होगी है। कहो क्या कहना है। मैं मरने वाली हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या कह रही हो? याद है मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, तब मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बताने के लिए मुझे बुलाया था और कहा सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अभी अभी तो समझा है। डॉक्टर ने कहा मैं बीमार हूं और सिर्फ 3 महीने की मेहमान हूं। यही कहना था मुझे। अब बताओ तुम्हें क्या कहना था? हाँ? तुमने ही कहा ना कि कुछ कहना चाहते हो। वो मुझे अब लग नहीं रहा कि मेरी बात इतनी जरूरी है। कुछ तो बात है। क्या छुपा रहे हो? अरे नहीं, मुझे बस मैं कह रहा था कि मैं हाँ, ये कह रहा था आई क्या? एम सो सॉरी। आज जो हुआ उसके लिए, और आई एम सॉरी आज तक हमारे बीच जो हुआ उसके लिए भी। वो सब दोबारा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, और मैं तुमसे बस यही सब कहना चाहता था। पर क्या मतलब, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा? क्या लगता है ये पॉसिबल है? हाँ, मैं बहुत बड़े शौक में हूं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। I love you, Hein. I love you so much. अब आप सबसे गुजारिश है कि इस नए कपल को इनकी नई जिंदगी के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। जोर से तालियां बजाइए ताकि इन्हें एक अच्छी और लंबी जिंदगी साथ बिताने का आत्मविश्वास मिले। हाँ, अब ठीक है। सब लोग कैमरा में देखिए और 3 गिनने पर सभी स्माइल करेंगे और हंसेंगे, ठीक है? 1 2 3। कहाँ जा रही हो? सर, शादी की बहुत बहुत बधाई। तो 10 साल बाद के लिए आप खुद को कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो यूनू 10 साल बीत गए। बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? उम्मीद है डिवोर्स तो नहीं लिया होगा तुमने। बच्चे हुए या नहीं? कितने, 1 या 2? खैर, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। बस उम्मीद है कि तुमने मेरी हेइन का अच्छे से ख्याल रखा होगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है कि मैं अपनी हेइन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो देखो, उसे कभी रुलाना मत और हमेशा उससे प्यार करना। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मैम, 10 साल के बाद आप ये वीडियो जरूर देखेंगी। उस वक्त मैं इतनी बिजी रहूंगी कि वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, तो क्या फायदा? सुनो फ्यूचर की हेन, मैं जानती हूँ तुम ये वीडियो नहीं देखोगी, पर अगर देख रही हो तो इसे बंद करो और वापस काम पर लग जाओ। मैं तुम्हारा हाल पूछकर तुम्हें बोर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम कमाल हो। तुम अब भी खूबसूरत और हेल्दी होगी और हमेशा की तरह टॉप पर ही हो।
और बेशक योनो के साथ होगी। दोस्तों हमने फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट भी फिनिश है इसका। तो पूरा एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि उसकी डेथ होने वाली है अगले 3 महीनों में। तो अब अगले एपिसोड में पता लगेगा कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं होगा। इसके एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, 1.5 घंटे का इसका एक एक एपिसोड है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। देखते हैं अगले एपिसोड में, जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।